हेलो एंड वेलकम टू केवी स्टडी सेंटर। आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ और एक क्लास। इस क्लास में हम कंप्यूटर के जेनरेशंस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे कि कैसे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर के और कुछ ऑप्शंस। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के जेनरेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। जो पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कंप्यूटर के जो डेवलपमेंट्स हैं और कंप्यूटर के जो जेनरेशन हैं इनको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो पॉइंट नंबर 1 है, हमारा जो लाइफ है और कंप्यूटर के जो डेवलपमेंट्स है इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि हमारा जो लाइफ है हम छोटे से बड़े हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर साइज में बड़ा था और अब ये छोटा हुआ है। मतलब ये है कि कंप्यूटर बड़े से छोटा हुआ है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमारे साथ कंप्यूटर का है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर के जो जेनरेशन है वो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर निर्भर करके ही चेंज हुए हैं। जैसे जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस अपडेट होता गया कंप्यूटर के जेनरेशंस भी चेंज होते गए। तो यही दो पॉइंट है जो आप लोग अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो कंप्यूटर के जेनरेशन और कंप्यूटर के जो डेवलपमेंट्स हैं इनको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के जेनरेशंस के बारे में। कंप्यूटर के जो जेनरेशंस हैं वो टोटली 5 है, यानी 5 जेनरेशन में कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग डिवाइस वो डेवलप हुए हैं। पहला जेनरेशन यानी फर्स्ट जेनरेशन जो है वो शुरू हुआ था 1946 में और वो चला था 1959 तक। इस जेनरेशन में जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होते थे वो है वैक्यूम ट्यूब। इसके एडवांटेज क्या थे? इसके एडवांटेज जो थे वो है कि सिर्फ और सिर्फ एक वैक्यूम ट्यूब ही था जो ये कंप्यूटर को चलाता था, और यही एक डिवाइस अगर कंप्यूटर में होता है तो ये कंप्यूटर बहुत ही आसानी से चल सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है इस टाइम में कंप्यूटर बहुत ही बड़े हुआ करते थे। बड़े से मेरा मतलब यह है कि वो कंप्यूटर लगभग एक रूम के समान होते थे, एक कमरे के समान एक कंप्यूटर। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कंप्यूटर कितना बड़ा था। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड जेनरेशन में। सेकेंड जेनरेशन जो था वो था 1959 से 1965 तक। इस जेनरेशन में जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होते थे वो है ट्रांजिस्टर। इसमें अंडर एडवांटेज जो थे वो एडवांटेज है कि ये पहले के तुलना में साइज में छोटा था, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि इस तरह के कंप्यूटर यानी सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर मिलते थे वो कंप्यूटर को अगर आप घर में रखना चाहते थे तो आपको एयर कंडीशन की जरूरत होती थी। अगर आप सोचे कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपने लिए एयर कंडीशन खरीद नहीं सकते, वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए एयर कंडीशन खरीदेंगे, ये बहुत मुश्किल सा काम लगता है। तो ये था सेकेंड जेनरेशन। इसके बाद हम आते हैं थर्ड जेनरेशन में। थर्ड जेनरेशन जो था वो 1965 से शुरू होके 1971 तक चला। और ये जो जेनरेशन है, इस जेनरेशन में जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होते थे वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। इसमें एडवांटेज क्या थे
इसमें एडवांटेज जो थे वो है ग्रेटर ऑपरेटिंग स्पीड, यानी जो स्पीड है काम करने की जो गति है वो बहुत बढ़िया था इस जेनरेशन में। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इस तरह के आईसीस बनाना उस टाइम में बहुत डिफिकल्ट थे और स्पेशलिस्ट लोग चाहिए थे इस तरह के आईसीस को बनाने के लिए, जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज था। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ जेनरेशन, जो 1971 से 1988 तक चला। इस जेनरेशन में जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होते थे वो है लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये आईसी ही था जो और थोड़ा सा डेवलप होके आया था। इस जेनरेशन में जो एडवांटेज थे वो है साइज में बहुत छोटा था और इसको कहीं भी आप लेके जा सकते थे। अब अगर आप सोचे तो साइज में छोटा और लेके भी आप जा सकते थे, तो इससे हम आइडिया कर सकते हैं कि जेनरेशन फोर्थ में ही लैपटॉप का जो आइडिया था वो जेनरेशन फोर्थ में ही आया था। इसके बाद हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। अगर हम इसके डिसएडवांटेज को देखें तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता था और ये एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती थी इस तरह के आईसीस को बनाने के लिए। तो ये है फोर्थ जेनरेशन। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ जेनरेशन, जो अभी तक चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। ये 1988 में स्टार्ट होके अभी तक ये कंटिन्यू हो रहा है। इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर या एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ वीएलएसआई। इसमें एडवांटेज ये है कि ये पिछले जो जेनरेशन्स हैं उनके तुलना में बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है और रिलायबल भी है, यानी इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो भी इस तरह के आईसीस को मैन्युफैक्चर करते हैं या आईसीस को बनाते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना जरूरी है। अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो वो इस तरह के आईसी नहीं बना पाएंगे। तो ये है कंप्यूटर के जेनरेशन, जो पांचों जेनरेशन हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। इस जेनरेशन के क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन से जेनरेशन में कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होता था और इनका जो ईयर है, कौन से ईयर से शुरू होके कौन से ईयर तक कौन सा जेनरेशन चला था। ये जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इनको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। तो ये थी हमारी थ्योरी क्लास। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल क्लास की तरफ। थैंक यू। वेलकम टू कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लास। आज प्रैक्टिकल क्लास में हम जो देखेंगे वो है कि हम कैसे हमारे डेस्कटॉप में फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने से पहले हमें जानना है कि फोल्डर होता क्या है। फोल्डर हमारे जो डिस्क हैं, डिस्क के ड्रॉअर की तरह होता है। ड्रॉअर में जैसे हम हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को अच्छी तरह से सजा के रखते हैं, फोल्डर में भी हम हमारे जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको अच्छी तरह से अरेंज करके रखते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है वो है आप डेस्कटॉप में जो ब्लैंक एरिया है उस पर राइट क्लिक कीजिए। इसके बाद आप न्यू ऑप्शन के ऊपर अगर माउस को रखेंगे, माउस पॉइंटर को रखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि एक ही नाम से दो फोल्डर आप नहीं बना पाएंगे। तो फोल्डर जो है उसका एक बार अगर नाम आपने कुछ दे दिया
तो फिर वो नाम आप दूसरी बार किसी फोल्डर में यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम दे रहा हूँ स्टडी। और अब आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर आप ब्लैंक एरिया में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ये आपका फोल्डर रेडी हो गया है। ये जो प्रोसेस है इसको छोड़कर एक और भी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के सहारे आप फोल्डर बना सकते हैं। तो वो है कीबोर्ड से आप एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं फोल्डर क्रिएट करने के लिए। वो है CTRL Shift N। CTRL Shift N प्रेस करने से भी आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इसको भी हम एक नाम दे देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ये सिर्फ 7 और उसके बाद के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के लिए है। 7 के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे उसमें ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो ये है फोल्डर क्रिएट करना। अब अगर फोल्डर को आप रीनेम करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? अगर मैं इस स्टडी के जो फोल्डर है इसको आप रीनेम करना चाहूँ तो कैसे ये हो पाएगा? तो आप इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और रीनेम जो ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो नाम हो गया चेंज। ये जो रीनेम वाला ऑप्शन है इसको आप F2 प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं उस फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से F2 प्रेस कीजिए तो अब भी आप नाम को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फिर से नाम दे दिया और एंटर प्रेस कर रहा हूं। तो ये थी आज की प्रैक्टिकल क्लास। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल क्लास आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।